सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज हम लोग ट्यूशन द्रुत पाठाय भाग 2 पाठ 8 वृक्षै समं भवतु जीवनम में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में 2 पाठ होगा। दूसरा होगा 9वां पाठ अहो सौंदर्यस्य अस्थिरता, अर्थात सौंदर्य जो है सौंदर्य स्थिर नहीं होता है। तो पहला है वृक्षै समं भवतु मे जीवनम। देखिए वृक्षै समम अर्थात वृक्षों के समान मेरा जीवन हो। बसंत काले सौरभयुक्तैः संतति काले दर्प विमुक्तैः शीतातपयोः धैर्येण स्थितैः वृक्षैः समं भवतु मे जीवनम। बसंत ऋतु में खुशबू से सुगंध से युक्त हो जाता है और जब उसमें फल लग जाते हैं तो अहंकार से विमुक्त हो जाता है, अर्थात झुक जाता है, घमंड का परित्याग कर देता है। शीता तपयो शीत ऋतु में और धूप में धैर्य से स्थिर रहता है। ऐसा वृक्षों के समान सहनशील, विनम्र, दूसरों को कल्याण करने वाला, परोपकार करने वाला वृक्षों के समान मेरा जीवन हो। वर्षा काले आह्लाद युक्तैः अशिशिर काले निर्भीक चित्तैः हेमंत काले समाधि स्थितैः वृक्षैः समं भवतु मे जीवनम। वर्षा ऋतु में चारों तरफ वृक्षों के हरियाली छाए रहते हैं, तो उसी तरह हमारा भी वर्षा ऋतु में मन आनंदित हो प्रकृति के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर। शिशिर ऋतु में हम निर्भीक हो जाएं और हेमंत ऋतु में जैसे ऋषि मुनि समाधि लगाते हैं वैसे वृक्ष एकदम ध्यानमग्न होकर स्थिर होकर खड़ा रहता है। ऐसे ही वृक्षों के समान मेरा जीवन परोपकार में हो, लोक कल्याण के लिए हो। क्षुधार्तेभ्यः फल संततेः दानम शरणागतेभ्यः आश्रय दानम। जो भूखा होता है उसे अपने फल रूपी संतान प्रदान करता है, और जो शरणागत होता है वह वृक्ष के नीचे धूप से में, सर्दी में, वर्षा में आकर आश्रय लेते हैं। तो ऐसे आश्रय देने वाले शरणागतियों के और आतपातेभ्यः आतप से, धूप से बेचैन लोगों को छाया दान देते हैं। वृक्षाणाम व्रतम तद्वत्स्यान्। ऐसे वृक्षों का संकल्प होता है, व्रत होता है, नियम होता है। ऐसा ही लोक कल्याणकारी मेरा जीवन हो। कृतं जय सीताया सतीत्व रक्षणम। जिस अशोक वृक्ष ने सीता के सतीत्व की रक्षा की। बुद्ध से आत्मज्ञान से साक्षम। जो बोधि वृक्ष, पीपल के वृक्ष महात्मा बुद्ध के आत्मज्ञान के, आत्मबोध के प्रमाण हैं, गवाह हैं। पांडव शास्त्राणाम गोपणम। जिन वृक्षों ने पांडवों के अज्ञात अवस्था में पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दुर्योधन के द्वारा दिया गया था, तो उस अज्ञात अवस्था में पांडवों ने अपने अस्त्रों शस्त्रों को वृक्षों के ऊपर छिपाया था। ऐसे पांडवों के शस्त्रों को गुप्त रखने वाले, छिपा कर रखने वाले, अर्थात दूसरों के कल्याण के लिए प्रकट करने योग्य बात को भी गुप्त रखने वाले मेरा जीवन वृक्षों के समान कल्याणकारी हो। शुष्कताया संप्राप्तायामपि। कहते हैं कि यदि सूख जाए, शुष्कता प्राप्त हो जाए, फिर भी जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। वह हरे भरे वृक्ष हैं तब तो कल्याणकारी हैं ही, जब
सूख जाते हैं, उसके बाद भी हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे लिए मानव मात्र के लिए उपयोगी होते हैं वृक्ष। वह चूल्हे में जलाकर भोजन पका करके सिद्ध करके लोगों के कल्याण के लिए आत्मसमर्पण करता है, अपने आप को जला देता है। ऐसा वृक्षों के समान मेरा जीवन हो। आजन्मनः समर्पणम, जन्म से लेकर केवल समर्पण ही समर्पण है। आमरणम, मृत्यु पर्यंत लोकस्य हिताय एव जेषाम जीवनम, लोक के हित के लिए जिसका जीवन है। जीवनम मृतश्चापि येषाम सार्थकः, जीना और मरना जिसका सार्थक है। वृक्षै समम भवतु मे जीवनम, ऐसे वृक्षों के समान मेरा जीवन हो। एक बार इसका हिंदी देखिए, वृक्षों के समान मेरा जीवन हो, अर्थात मेरा जीवन वृक्षों के समान हो। बसंत ऋतु में सुगंध से युक्त हो, बसंत ऋतु में सुगंध से युक्त हो, और संतति काल में अर्थात फल लग जाने पर, संतति काल अर्थात फल लग जाने पर वह अहंकार से विमुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए, अर्थात विनम्र हो जाए, झुक जाए। शीत में, सर्दी ऋतु में और धूप में जो धैर्य से स्थित रहता है, ऐसे वृक्षों के समान मेरा जीवन हो। जो सर्दी में और गर्मी में धैर्य से स्थिर रहता है, ऐसे वृक्षों के समान मेरा जीवन हो। वर्षा काल में आह्लाद से युक्त आनंदित, वर्षा काल में आह्लाद से युक्त आनंदित, शिशिर काल में निर्भय चित्त होकर, हेमंत काल में समाधि में स्थित, हेमंत काल में समाधि में स्थित, शिशिर काल में निर्भीक चित्त, ऐसा वृक्षों के समान मेरा जीवन हो। ऐसा वृक्षों के समान मेरा जीवन हो। भूखों के लिए अपने फल रूपी संतान रूपी फल को दान, और शरणागतियों के लिए आश्रय दान। भूखों के लिए अपने फल रूपी संतति का दान, शरणागतियों के लिए आश्रय दान। धूप से, गर्मी से आतपों के लिए छाया दान, धूप गर्मी से आतपों के लिए छाया दान, और ऐसा वृक्षों के समान, ऐसा वृक्षों के समान मेरा जीवन हो। जिसने सीता की सतीत्व की रक्षा की, जिस अशोक वृक्ष ने सीता के सतीत्व की रक्षा की, और जिसने बुद्ध के आत्मज्ञान का साक्ष्य है, जो बुद्ध के आत्मज्ञान का साक्ष्य है, गवाह है, पीपल वृक्ष, बोधि वृक्ष, पांडवों के शस्त्र को जिसने गुप्त रखा, छुपा कर रखा, ऐसा वृक्षों के समान मेरा जीवन परोपकारी हो, कल्याणकारी हो। सुखापन, सुख जाने पर भी जो दूसरों के लिए अपना जीवन अर्पित करता है, सूख जाने के बाद भी जो जीवन अपना दूसरों के लिए अर्पित करता है, अपने आप को चूल्हा में जला देता है, ऐसा वृक्षों के समान मेरा जीवन हो। जो अपने आप को भी चूल्हिका में जलाकर अपने आत्मसमर्पण करके भी दूसरों के कल्याण करता है, दूसरों की रक्षा करता है, ऐसा वृक्षों के समान मेरा जीवन हो। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत केवल समर्पण ही है, दूसरों के कल्याण के लिए है, लोक हित के लिए जिसका जीवन है, जिसका जीवन और मृत्यु सार्थक है, जिसका जीवन और मृत्यु सार्थक है, ऐसे वृक्षों के समान मेरा जीवन हो। बच्चों, अब बच्चों इस पाठ का भावार्थ है कि इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, तो हमारा जीवन लोक कल्याण के लिए हो, दूसरों के लिए हो, यही इस पाठ से शिक्षा मिलती है। हमारा जन्म तभी सार्थक होता है जब हम
जीव मात्र के कल्याण करते हैं। मानव जन्म जीव मात्र के कल्याण के लिए होता है। वृक्ष जो है सो परोपकार के लिए फल देते हैं। नदियां दूसरों के लिए जल प्रवाहित होती हैं और गायें दूसरों के लिए दूध देती है। इस तरह इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि हमारा जीवन परोपकार के लिए अर्थात लोक कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए हो। बच्चों, इस पाठ का प्रश्न पहला प्रश्न है कि भावार्थ लिखे। तो इसका भावार्थ यही है कि मानव जीवन, मेरा जीवन जो है सो बसंत ऋतु में खुशबुओं से युक्त हो और जब फल लग जाए, विद्या रूपी फल लग जाने से व्यक्ति को, मनुष्य को विनम्र होना चाहिए और कितनों सर्दी गर्मी कष्ट पड़े, कठिनाई आए, उसमें धैर्य धारण, विपत्त्याम धैर्यम तरणी, विपत्ति में धैर्य ही नौका का काम करती है। इसलिए विपत्ति के समय हमें धैर्य धारण करना चाहिए, वर्षा ऋतु में प्रसन्न होना चाहिए और शिशिर काल में निर्भीक निर्भय होना चाहिए। अर्थात किसी भी विषम परिस्थिति में हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। जब संकट आता है तो संकट काल में हमें उससे डटकर मुकाबला करना चाहिए। हेमंत ऋतु में जैसे समाधि लगा लेता है, वैसे मन को एकाग्र करके स्थित होकर चिंतन करना चाहिए। ऐसा वृक्षों के समान मानव जीवन होना चाहिए। भूखों के लिए फल रूपी संतान का दान, अर्थात आपके पास जो कुछ भी हो, पत्ते, फल, पुष्प, जल, उससे भूखों को तृप्त कीजिए। आपके शरण में जो आए हैं उसकी रक्षा कीजिए और जो कष्ट में हैं, उनके कष्टों को आप यथासंभव दूर करने का प्रयास करें। ऐसा वृक्षों के समान हमारी माँ बहनों का, जैसे सीता की सतीत्व की पातिव्रत्य धर्म की रक्षा की, उसी तरह भारतीय नारियों की रक्षा करना चाहिए। यत्र नार्यः प्रपूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, स्त्रियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता का वास होता है। इसलिए स्त्रियों को कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए। यह वृक्ष बुद्ध के आत्मज्ञान के प्रतीक है, साक्ष्य है। विपत्ति के समय पांडवों के शस्त्र को छुपाया था, तो उसी तरह से हमें भी हर तरह से मानव मात्र, जीव मात्र की रक्षा और कल्याण करना चाहिए। इस पाठ का यही भावार्थ है। हमारा जीवन वृक्षों के समान परोपकारी होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए। इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है। लोकस्य हिताय वृक्षा किम कुम कुर्वन्ति, लोक के कल्याण के लिए वृक्ष क्या क्या करते हैं। तो लोकस्य हिताय वृक्षा सर्वं ददाति, अपने खुशबू देती है, फल देते हैं, सर्दी और गर्मी से रक्षा करते हैं, छाया देते हैं और सूख जाने पर भी चूल्हा में जल के दूसरों को भोजन पकाने के और हवन करने के कार्य में आते हैं। ऐसे वृक्ष परोपकारी होते हैं। उन्हीं के समान मानव जीवन परोपकार के लिए होना चाहिए। हमारे पूर्वज दधीचि, कर्ण, शिवी आदि ने भी मानव कल्याण के लिए अपना अस्थि, पंजर, मांस आदि सब कुछ दे दिया था। बच्चों धन्यवाद। यह आपका अष्टम पाठ पूर्ण हुआ। अब आइए नवम पाठ। नवम पाठ में है अहो सौंदर्यस्य अस्थिरता। अरे सौंदर्य की अस्थिरता, आप लोगों ने सुना होगा कि गोरे रंग पर इतना न गुमान कर, गोरे रंग 2 दिन में ढल जाएगा। कहा कि ये जो सुंदरता है, गोरापन है, ये अस्थाई रहने वाला नहीं है। यह समय के अतिक्रमण से नाश हो जाता है। आसीत कश्चन राजकुमार, कोई राजकुमार था, वह नितराम सुंदर, वह अत्यंत सुंदर था और हमेशा अपने सौंदर्य की वृद्धि में लगा रहता था कि हम कैसे सुंदर दिखें। स्वस्य सौंदर्यस्य विषये तस्य महान गर्वः आसीत्,
अपने सौंदर्य के विषय में उसे महान अहंकार था, गर्व था, घमंड था। राज्य निर्वहने तस्य अल्प अपि आदरः न आसीत्। और राजकाज के संचालन में उसकी थोड़ी भी आस्था नहीं थी, आदर नहीं था। सर्वदा स्वसौंदर्य विषय एवं अवधानम, उसका मन हमेशा अपने सौंदर्य वृद्धि में ही लगा रहता था। तस्य एताम प्रवृत्तिम दृष्ट्वा, उसके ऐसे प्रवृत्ति को देखकर अमात्यः नितराम खिन्नः अभवत्, उसके जो महामंत्री थे, वृद्ध महामंत्री, वो बहुत दुखी हुए। राज्यपालने युवराजस्य अनास्थाम को वा मंत्री सहेत, राज्यपालन में युवराज की अनास्था को कौन मंत्री सहन कर सकता है। योग्येन उपदेशेन, योग्य के उपदेश के द्वारा युवराज में जागरणम आनीय, जागरण लाने के लिए, सुमार्गे सह प्रवर्तनीय, सुमार्ग में वह परिवर्तन करने के लिए सनिश्चितवान, उस महामंत्री ने निश्चय किया कि युवराज के किसी कैसा योग्य उपदेश से उद्बुद्ध करें, जागृत करें, कर्तव्य के प्रति और सुमार्ग के प्रति लाने में सक्षम हो, ऐसा उसने अपने मन में विचार किया, निश्चय किया। अथ कदाचित स्वसौंदर्य वर्धने तत्पर, इसके बाद किसी दिन अपने सौंदर्य वृद्धि में लगा हुआ, अपने शरीर पर तरह तरह के क्रीम लगा रहा था, अनेक प्रकार के प्रसाधन सामग्री अपने चेहरे में लगा रहा था, अनेक तरह से अपने बालों को सजा रहा था। ऐसे बालों को सौंदर्य वृद्धि में तत्पर राजकुमार को देखकर महामंत्री ने कहा, युवराज वर्य, ह्यः एव भवान अधिक सौंदर्यवान आसीत्, आप कल ही ज्यादा सुंदर लग रहे थे राजकुमार। एतत् श्रुत्वा युवराजः नितराम खिन्नः सन् अमात्यम अपृच्छत्, यह सुनकर युवराज अत्यंत दुखी हुआ और अमात्य से पूछा, अमात्यवर्य, किम अद्य मम सौंदर्यम न्यूनम, क्या आज मेरा सौंदर्य कम है, आज मैं कम सुंदर दिख रहा हूं। किमर्थम भवता एवं उक्तम, आपने ऐसा क्यों कहा। अमात्य ने कहा, यत् अस्ति तदेव उक्तम मया इति गांभीर्येन अवदत् मंत्री। मंत्री महोदय ने कहा कि युवराज, जो है वही मेरे द्वारा कहा गया, मैंने जो देखा है, जो वास्तविकता है, उसी का वर्णन मैंने किया है, मैंने वही कहा है आपसे। अद्य कहता है युवराज, अद्य मम सौंदर्यम न्यूनम सर्वथा न, आज मेरा सौंदर्य कम कभी नहीं है, जरा भी कम नहीं है। यदि न्यूनम इति, यदि कम है तो भगवान चिंतयेत तर्हि तत् सप्रमाणम निरूपयेत। यदि आपको लगता है कि कल से आज हम कम सुंदर देख रहे हैं, आज यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप प्रमाण के साथ निरूपित करें, वर्णन करें, बताइए कैसे हम कम सुंदर दिख रहे हैं, आज क्या कारण है कि आज मैं कम सुंदर दिख रहा हूं। अस्तु निरूपयामि, कहता कि ठीक है, कहता हूं। अस्मिन् एव क्षणे, उसी समय, इति उक्त्वा, ऐसा कहकर मंत्रिम निकटस्थम भटम आहूय, मंत्री ने अपने निकटस्थ योद्धा को, सैनिक को बुलाकर जल सहितम पात्रम एकम आनय इति आज्ञापितवान, कहा कि जल से भरकर एक पात्र लाओ, एक बर्तन लाओ। एक जल पात्रम राजकुमार मंत्रिणो पुरतः निक्षिप्य सभटः ततः निर्गतवान। इसके बाद एक जलपात्र को जल से भरकर
भट्ट राजकुमार और मंत्री के सामने रखकर बाहर चला गया, वहां से निकल गया। मंत्री तस्मात् पात्रात् उद्धरणम् इति जलम उद्धृत्य बहिः क्षिप्तवान्। मंत्री ने उस जलपात्र से थोड़ा सा जल लेकर बाहर फेंक दिया। तदनंतरम स तमेव बहिर्गतम भटम आहूय, और वहीं पर पात्र को रख दिया और उसी योद्धा को, उसी सैनिक को पुनः बुलाकर पूछा, पात्रस्थम जलम यथा पूर्वम अस्ति, पात्र में रखा हुआ जल जितना पहले था उतना है या कम है? भट्टः अवदत् यथा पूर्वम एव अस्ति जलम, कहा कि जितना पहले था उतना ही जल है। तदा अमात्य राजकुमारम संबोध्य अवदत्, तब अमात्य राजकुमार को संबोधित करके कहा, एवमेव भवति सौंदर्यम अपि, इसी प्रकार आपका सौंदर्य भी है। तत्क्षणे क्षणे क्षीयन्तेव, वह क्षण क्षण में नष्ट हो रहा है, किंतु वयं तत् न अवगच्छामः, हम इतनी शीघ्रता से नष्ट हो रहा है कि हम उसको देख नहीं पाते हैं। जैसे 50 को पान के पत्ता या पीपल के पत्ता को ले लें, एक सुई से छेद करें तो हमें लगता है कि एक ही बार में छेद हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले सबसे पहले पहला पत्ता में छेद होता है, उसके बाद दूसरा तीसरा में क्रम से छेद होता है, लेकिन इतनी शीघ्रता से छेद हो जाता है कि हम उसे समझ नहीं पाते हैं, लगता है कि एक ही बार में हो गया है। उसी तरह हमारा सौंदर्य प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, लेकिन इतनी शीघ्रता से नष्ट होता है कि हम उसे परख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। सौंदर्य नाशवान है, जब शरीर ही स्थिर नहीं है, शरीर नाशवान है, तो फिर इसका सौंदर्य स्थिर कैसे हो सकता है? सौंदर्य स्थिर नहीं है। उत्तम कार्य से प्राप्त, उत्तम कार्यात् यत् यशः प्राप्येत, उत्तम कार्य से जो यश प्राप्त होता है, तत् एव सुस्थिरम, वही स्थिर है। राजपालनम भवतः कर्तव्यम, राज का पालन करना आपका कर्तव्य है। तत् श्रद्धया क्रियताम, उसे श्रद्धा से करनी चाहिए। ततः उत्तमम यशः प्राप्येत, इसलिए उत्तम, उससे उत्तम यश प्राप्त होता है। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर राजकुमारः स्वस्य दोषम अवगत्य, राजकुमार अपने दोष को जानकर अनंतर काले, उसके बाद राजपालने अवधान दानम आरब्धवान, राज कार्य में अपना चित्त स्थिर कर दिया, अपना मन लगाने लगा। बच्चों, यह सौंदर्य जो है सो स्थिर रहने वाला नहीं है, इसलिए ये सौंदर्य पर, चेहरा पर अधिक रोज लिपस्टिक और क्रीम लगाने से कोई फायदा नहीं है। विद्या रूपी धन को प्राप्त कीजिए, और जो अच्छे काम से यश प्राप्त होते हैं, सत्कर्म से जो यश प्राप्त होते हैं, वह कभी नष्ट नहीं होता। कहा गया है कि क्या न अबला कर सके, क्या न समुद्र समाए, क्या न पावक जार सके, क्या न काल ही खाए। तो पुत्र न अबला कर सके, मन न समुद्र समाए, अवरख न पावक जार सके, नाम न काल ही खाए। आप सत्कार्य से जो प्राप्त आपका यश होता है, नाम होता है, प्रतिष्ठा होती है, आप मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन वह कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि हमें शारीरिक सौंदर्य की अपेक्षा लोक कल्याण के लिए तत्पर होना चाहिए, और लोक कल्याण से जो यश प्राप्त होता है
वह अस्थाई होता है, स्थिर होता है। इसलिए शारीरिक सौंदर्य की चिंता न करके सात्विक विचार, परोपकार की भावना, लोक कल्याण के कार्य में हमें तत्पर होना चाहिए। तो इससे यही शिक्षा मिलती है। कोई राजकुमार था, वह निरंतर अपने सौंदर्य वृद्धि में लगा रहता था। वह अपने सौंदर्य के विषय में हमेशा लगा रहता था। उसे अपने सौंदर्य पर बहुत गर्व था, उसे अपने सौंदर्य पर बहुत गर्व था। राज्य कार्य में वह थोड़ा भी आदर आस्था नहीं रखता था। हमेशा अपने सौंदर्य के विषय में अपना मन लगाए रहता था, टिकाए रहता था। घंटों आईने के सामने खड़ा होकर अपने बालों को संवारता था, अपने केश राशि को सजाता था, तरह तरह के श्रृंगार करता था। यह देखकर उसके प्रबुद्ध मंत्री जो वृद्ध थे बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने मन में विचार किया। राज्य पालन में युवराज की अनास्था को देखकर कोई भी मंत्री सहन नहीं कर सकता है। उन्होंने युवराज को सन्मार्ग पर लाने के लिए, उनके बुद्धि को परिवर्तित करने के लिए उपाय सोचा, अपने मन में निश्चय किया। अपने सौंदर्य वर्धन में, वृद्धि में लगे हुए राजकुमार को देखकर महामंत्री बोले, युवराज, आप आज से कल ही अधिक सुंदर दिख रहे थे। युवराज, आप आज से सुंदर कल ही दिख रहे थे। यह सुनकर युवराज बहुत दुखी हुआ और अमात्य से पूछा कि मंत्रीवर, क्या आज मेरा सौंदर्य कम है? आज मैं कम सुंदर दिख रहा हूं? यदि ऐसा है, आपने ऐसा क्यों कहा है? यदि ऐसा है तो मुझे प्रमाण के साथ मेरे सामने आप प्रमाण उपस्थित करें। मंत्री ने गंभीरता पूर्वक कहा कि युवराज, जो मैंने देखा, जो सच्चाई है, वही मेरे द्वारा कहा गया है। युवराज कहता कि आज मेरा सौंदर्य कम नहीं है, आज मेरा सौंदर्य कम नहीं है। यदि ऐसा है तो आप प्रमाण के साथ निरूपित करें, प्रमाण उपस्थित करें। मंत्री ने कहा कि ऐसा ही हो, निरूपित करता हूं। उसी क्षण यह कहकर मंत्री अपने निकटस्थ, अपने पास में रहने वाले एक वीर सैनिक को बुलाकर कहा कि जल से भरकर एक पात्र लाओ। ऐसा आज्ञा दिया। एक जलपात्र को लाकर सैनिक राजकुमार के सामने रखकर चला गया, बाहर चला गया। मंत्री ने उससे थोड़ा सा जल निकाल लिया और बाहर फेंक दिया। उसके बाद वहीं रखकर वही जो बाहर गया हुआ सैनिक था, योद्धा था, उसको बुलाकर पूछा, क्या पात्रस्थ जल जैसा पहले था, जितना था उतना ही है या कम है? योद्धा ने कहा कि जितना पहले था उतना ही है। तब अमात्य ने राजकुमार को संबोधित करके कहा, ऐसा ही आपका सौंदर्य भी है, क्षण क्षण में नष्ट हो रहा है, किंतु हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। सौंदर्य स्थिर नहीं है, अस्थाई नहीं है। उत्तम कार्य से जो प्राप्त यश है वही स्थिर है। प्रजा पालन आपका परम कर्तव्य है, इसलिए उसी में श्रद्धा करना चाहिए। उसके बाद उत्तम यश प्राप्त होता है। यह सुनकर राजकुमार अपने दोष को जानकर
तत्पश्चात राजपालन में अपना चित्त को लगा दिया। अपने दोष को समझकर राजकुमार ने राजपालन में अपना चित्त लगा दिया तो मंत्री के उपदेश से राजकुमार का चित्त निर्मल हो गया, उसका हृदय स्वच्छ हो गया, वह अपने कर्तव्य को समझने लगा। बच्चों, इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने सौंदर्य वृद्धि में नहीं लगा रहना चाहिए, बल्कि सुकार्य से सत्कार्य से जो प्राप्त यश है उस यश की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। मैंने इस पाठ का प्रश्नोत्तर भी लिखा दिया है, आप अपने अभ्यास पुस्तिका में उतार लें और याद करेंगे। धन्यवाद।